हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 31 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो 15 अगस्त 1969 को बना था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके चेयरपर्सन है। और ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में काम करता है इसरो। अब इसरो ने क्या किया है अभी एक डॉकिंग मिशन के तहत अ, अपना ना एक रॉकेट भेजा है जिसमें दो सैटेलाइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रॉकेट का नाम क्या, PSLV-C60। सैटेलाइट का नाम क्या क्या है, SDX-01 यानी कि चेजर और SDX-02 यानी कि टारगेट, जो 24 पेलोड के साथ होगा, जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा से। और ये डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प करेगा मून पर लैंड करने में। तो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक रिपोर्ट आई है अभी कि 17 जो लोकसभा है उसमें सिर्फ 9.08 आर ही काम हो पाया और 27.0 आर काम हो पाया राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर। प्राइवेट मेंबर बिल किसको बोलते हैं, जब कोई मिनिस्टर के अलावा जब कोई और व्यक्ति, कोई और MP कोई बिल लेकर आता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है, किसी मिनिस्टर्स के अलावा कोई MP या MLA बिल लेकर आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो आज तक के हमारे संसद के इतिहास में सिर्फ 14 ही बिल को 14 ही प्राइवेट बिल को मंजूरी मिली है। और 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। 1970 में लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अभी अमेरिका के एक राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, उनसे जुड़े हुए हमें देखना है। तो उनका नाम क्या है, जिम्मी कार्टर। अगर हम इनके बारे में बात करें तो जिम्मी कार्टर के बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिका के, एक तो ना ये सबसे ज्यादा उम्र के अमेरिका के राष्ट्रपति, 100 साल इनको हो गए थे। इसके अलावा ये 1970 भारत में भी एक विजिट करने ये आए थे। यहाँ पे देखो 76 गवर्नर ऑफ जॉर्जिया के रूप में जॉर्जिया प्रांत से वहां पे ये आते थे। 1971 से लेकर 75 तक ये वहां के गवर्नर भी रहे थे। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट लिव प्रेसिडेंट के रूप में ये जाने जाते हैं। जब ये भारत विजिट करने आए 1978 में, उस टाइम पर मोरारजी देसाई भारत के PM थे और तभी तभी भारत में इमरजेंसी हटी थी। और नीलम संजीवा रेड्डी उस समय पर भारत के राष्ट्रपति थे। इनसे पहले इनसे पहले रिचर्ड रेक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इनके बाद रोनाल्ड रेगन आपके ना आने वाले एग्जाम में आपको ना अरेंज करने के पूछ लेंगे। तो जिम्मी कार्टर से पहले थे रिचर्ड रिक्सन और इनके बाद थे रोनाल्ड रेगन। ठीक है, रिचर्ड रिक्सन, फिर जिम्मी कार्टर, फिर रोनाल्ड रेगन। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट थे। अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। अब यहाँ पर देखो, कोनरो हम्पी ने अभी वुमेन की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी चेस की। तो उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन डाले हैं। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1987 को। इंडियन चेस मास्टर है ये। रन अप रह चुकी है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 2 बार इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ये यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था महिलाओं में, सिर्फ 15 साल की उम्र, 1 महीना 27 दिन के अंदर।
ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है ओलंपियाड में, एशियन एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में। और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। तो इसलिए हेनरी इनका नाम क्या है आपका चर्चाओं में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या है, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, 1935 में भारत से सेपरेट हुआ था। और इसके भारत और इसके बीच में 1613 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये बॉर्डर किन राज्यों से मिलता है? ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, नागालैंड से मिलता है, मणिपुर से मिलता है, मिजोरम से मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर मिलता है वो है 520 किलोमीटर का, नागालैंड के साथ 215 का, मणिपुर के साथ 398 का, और मिजोरम के साथ 510 का। तो सबसे बड़ा से छोटे में भी आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों से भारत का म्यांमार का बॉर्डर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैचू ऑफ दिस पर्सनालिटी बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन इन लद्दाख। लद्दाख में एक जो लद्दाख में जो एक लेक है, वहां पर जो मरहट्टा जो किंग थे शिवाजी, उनका एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया, जो थोड़ा सा विवाद का इशू बन गया है। तो किसके, इसको शिवाजी, ठीक है, शिवाजी मराठा जो किंग थे। नए सीईओ बने हैं डीबीएस बैंक, जो सिंगापुर का है, सिंगापुर का बैंक है इंडिया में। और उसके नए सीईओ बने हैं कौन? रजत वर्मा। ये आपने याद रखना है, रजत वर्मा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक वन वन लाइनर के रूप में हमने एक क्वेश्चन कवर करना है, वो ये, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो बेसिकली क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे थे। अब वहां पर सरकार बदल गई है, तो बीजेपी ने उन 13 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है। और फिलहाल आज की डेट में राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो 41 हो गई है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई? 41। तो ये था हमारा 31 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हम जल्दी मिलेंगे 2025 की 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।